टारगेट लैब असिस्टेंट 2025 की बायोलॉजी प्रैक्टिस क्वेश्चनों की क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस क्लास में हम बायोलॉजी के परीक्षा 2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप सभी भैया बहन भी पूरा प्रश्न पढ़ना, उसका उत्तर मन में जरूर सोचना। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संरचना पादप कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो इन चार ऑप्शन में से ऐसी कौन सी संरचना है जो पादप कोशिका में नहीं पाई जाती? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तारक केंद्र, क्योंकि ये तारक केंद्र केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, पादप कोशिका में नहीं पाए जाते। अच्छे प्रश्नों के साथ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि आप एक पादप कोशिका के कोशिका द्रव से सभी कोशिकाओं का प्रभाजन करते हो तो, यानी अगर आप एक पादप कोशिका के कोशिका द्रव से सभी कोशिकाओं को अलग करते हो तो निम्न युग्मक में से किस में न्यूक्लिक अम्ल होगा? ये प्रश्न कह रहा है कि एक पादप कोशिका के कोशिका द्रव से सभी कोशिकाओं को आप अलग कर रहे हो, तो कौन कौन से कोशिकाओं के अंदर न्यूक्लिक अम्ल होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केंद्रक, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और कोशिका द्रव। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ड्रोसोफिला मेलनोगैस्टर की लार ग्रंथियों के पोलिटीन गुणसूत्रों के पफ यानी फुलाव दर्शाते हैं। जो ड्रोसोफिला मेलनोगैस्टर है ना, उसकी जो लार ग्रंथि है उसमें जो पोलिटीन गुणसूत्र होते हैं, उनमें जो पफ या जो फुलाव वाले भाग होते हैं वो किस बात को दर्शाते हैं? तो सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुलेखनीय सक्रिय जीन। यानी जो पफ भाग होता है उसमें अनुलेखन के सक्रिय जीन पाए जाते हैं। हम बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, कोशिका मृत्यु की प्रक्रिया जिसमें कोशिकाओं में डीएनए का विदलन सम्मिलित होता है उसे माना जाता है। कोशिका मृत्यु की प्रक्रिया जिसमें कोशिकाओं में डीएनए का विदलन सम्मिलित होता है उसे माना जाता है। सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एपोस्टोसिस। क्या माना जाता है? एपोस्टोसिस। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग इसके स्वयं के प्रोटीन का कुछ भाग संश्लेषित कर सकता है? यानी ऐसा कौन सा कोशिकांग इनमें से जो खुद की प्रोटीन बना सकता है? तो सही उत्तर क्या होता है? हरित लवक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और यहाँ ऑप्शन में क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, सूत्रकणिका, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन डी, सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया, जो खुद का डीएनए होता है इसके पास, ये खुद की प्रोटीन बना सकता है। हम बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप भी पूरा प्रश्न पढ़ें और क्लास पूरी होने पे बताना कि आपने कितने प्रश्न सही किए। नेक्स्ट प्रश्न है, जंतु कोशिकाओं केंद्रक पृथक करने के बाद भी डीएनए रखती है, इस डीएनए का स्रोत है। जंतु कोशिका है ना, उसका केंद्रक हटा दो, उसके बाद भी उसके अंदर डीएनए होता है, इस डीएनए का स्रोत क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए भी होता है, ध्यान रखना। तो हमने केंद्र का डीएनए हटाया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए है। नेक्स्ट है, रिक्तिका एक कोशिकांग है जो किसके उत्पादन के लिए उत्तरदायी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। रिक्तिका एक कोशिकांग है जो किसके उत्पादन के लिए उत्तरदायी है? सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राइबोसोमल आरएनए। आरएनए के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है कौन? रिक्तिका, वैक्यूल। बहुत अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न है और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, प्लाज्मोडियम में लवकों की उपस्थिति दर्शाती है, इसका सही उत्तर क्या होगा? आप भी प्रश्न पढ़ना, ऑप्शन पढ़ना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्लाज्मोडियम एक परजीवी है जिसमें एक साइनोबैक्टीरियम एक एंडोसिम्बायोट के रूप में होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है कि प्लाज्मोडियम एक परजीवी है जिसमें एक साइनोबैक्टीरियम एक एंडोसिम्बायोट के रूप में होता है। यहां में नहीं है, के है, के रूप में होता है।